दोस्तों 7 अगस्त 2024 नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नई दिल्ली में एक ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिससे न सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि बीजेपी भी परेशान हो गई। उन्होंने कई सारे आरोप लगाए, खासकर फर्जी वोट और वोटर लिस्ट में कई सारे जो फर्जी नाम्स हैं और हजारों की संख्या में ऐसे जगह उपलब्ध हैं जहां एक जगह पर 86 से 100 लोग एक कमरे में रहने की बात हुई है, जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं। इसकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर सत्ता पक्ष में भी खूब हो रही है, विपक्ष वाहवाही भी कर रहा है और बड़े पैमाने पर वोटर फ्रॉड की बात सामने आई है। चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो काफी संदिग्ध बताई जा रही है। इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जो बात कही है उससे राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया है और उनकी पार्टी ने एक टीम बनाकर इस मामले पर पूरे 6 महीने तक गहराई से जांच की। वो भी बोल रहे हैं कि उनके पास इसके पूरे सबूत हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं पत्रकारों के सामने 4 सवाल रखे और उन चारों सवाल का जवाब दिया और कहा सबूत है, वो आपके सामने है। ये भी नहीं कहा राहुल गांधी ने कि वो चुनाव आयोग के पास जाएंगे। जब बोला गया कि आपके पास जब ये डेटा है तो फिर चुनाव आयोग या फिर कोर्ट जाएंगे, तो उन्होंने कहा हम सिर्फ जनता के बीच जाएंगे, उन्हें बताएंगे, क्योंकि ये उनके भविष्य की भी बात है कि कैसे पूरा सिस्टम ही बेकार हो गया है और इसे हाईजैक के जैसा कर लिया गया। अब देश के लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल है। इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सच है या झूठ है वो तो एक चुनाव आयोग के जांच की बात है, लेकिन जो बात है जो राहुल गांधी ने कही है उस पूरे चीज को आसान भाषा में आपको पहले समझाते हैं। सबसे पहले जो उन्होंने एक आरोप लगाया कि वोट चोरी हुई है, चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। तो वोट चोरी क्या होता है? वोट चोरी यानी वोटर फ्रॉड। इसका मतलब है कि किसी भी चुनाव के वोटिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी करना, गलत तरीके से वोट डलवाना। और हमारे देश की बात की जाए तो यहाँ पर वोटर फ्रॉड कई तरह के हो सकते हैं। अब समझिए कि एक तो फर्जी नाम हो सकता है, कई बार एक ही नाम हो सकता है जिसे डुप्लीकेसी कहते हैं। इसके अलावा फर्जी नाम और गलत एड्रेस भी हो सकते हैं और गलत नाम को जोड़ना भी हो सकता है और एक पते पर सैकड़ों नाम भी हो सकता है। नए वोटर जोड़ने के फॉर्म 6 का भी गलत इस्तेमाल होता है। आमतौर पर वोट चोरी किसी एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए की जाती है और वही आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं बीजेपी पर, चुनाव आयोग पर, कि चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वोट चोरी की। अब कैसे और कब हुआ कांग्रेस को वोट चोरी का शक, ये समझिए। चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पहले, उसमें जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ था, हरियाणा में चुनाव हुआ था, इन दोनों जगह पर कांग्रेस की हार हुई थी। लेकिन तब से ही राहुल गांधी आरोप लगाते रहे और अब राहुल गांधी ने 7 अगस्त को वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। इस दौरान उन्होंने 7 फीट ऊंचे डॉक्यूमेंट्स रखा, उसमें बताया कि ये फ्रॉड और शक का जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके सामने है। महाराष्ट्र के नतीजे के बाद कांग्रेस को इस पर शक हुआ। राहुल गांधी कहते हैं कि महाराष्ट्र में चंद महीने पहले लाखों वोटर्स के नाम लिस्ट में जोड़ दिए गए, जो कि काफी चिंताजनक है। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि हमें जांच से यह पता चला कि इस चुनाव में लगभग 40 लाख वोटर रहस्यमयी हैं और 5 महीने में कई वोटर्स इसमें जोड़ दिए गए हैं। इसी तरह कर्नाटक की बात करें तो 16 सीट पर जो जीत मिली उसमें सिर्फ 9 सीटें। इसके अलावा कर्नाटक की महादेवपुरा असेंबली सीट की वोटर लिस्ट स्क्रीन पर दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस राज्य में 6.5 लाख वोट में से कम 1 लाख वोटों की चोरी हुई। कांग्रेस की टीम ने इसका पूरा जांच किया, इन्वेस्टिगेशन किया और पाया कि यहाँ पर 1 लाख के करीब में गलत एड्रेस और एक ही पते पर बल्क वोटर, डुप्लीकेट वोटर्स वोट डाले हैं। ये बहुत बड़ा आरोप है विपक्ष की तरफ से। उन्होंने ये भी कहा कि अगर धांधली नहीं हुई होती तो फिर कर्नाटक में हमें 16 सीटों पर जीत मिल जाती।
लेकिन हम सिर्फ 9 सीटों पर ही जीत सके और लोकसभा में वो 7 सीटें जहां हमारी पार्टी हारी थी, वहां के एक सीट पर जब हमने जांच किया तो हमने चौंकाने वाले फैक्ट देखे हैं और चौंकाने वाले फैक्ट भी मिले। कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट मिला है। ये राहुल गांधी का सीधा दावा है कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट और उसके अंतर्गत आने वाले जो महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र है उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में अकेले 1 लाख से ज्यादा वोटों में गड़बड़ी मिली है। इसके बाद पूरे डेटा को दिखाते हुए उन्होंने पूरा डेटा शेयर किया और कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट का ये डेटा है और इसमें जो फर्जीवाड़ा है उसमें समझिए 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स में 40,009 फर्जी वोटर्स, फर्जी पते पर वोटर्स की जानकारी मिली। 10,452 ऐसे वोटर्स हैं जिनका एक ही पता है और 4,132 वोटर जिनकी फोटो गलत है या स्पष्ट नहीं है। 33,692 नए वोटर्स हैं जिनके फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल करके इसे जोड़ा गया है। 33,000 वोटर्स का नाम फेक आईडी से जोड़ा गया। राहुल गांधी ये भी दावा किए हैं कि अगर ऊपर बताए जो हमने आपको संख्या बताया उसमें फर्जी वोट नहीं किया जाता तो कांग्रेस बेंगलुरु सेंट्रल सीट भी जीत जाती। न सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटक बल्कि हरियाणा पर भी उन्होंने बात छेड़ी है और राहुल गांधी ने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन पिछले 10 से 15 साल का मशीन रीडेबल डेटा और सीसीटीवी फुटेज देने से मना करता है तो फिर ये साफ है कि आयोग भी इस क्राइम में शामिल है, चुनाव आयोग इस क्राइम में शामिल है। राहुल गांधी का कहना है कि भारत एक ऐसा देश है जहां लोकतंत्र की बुनियाद एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर टिकी हुई है और अगर फर्जी वोटर लिस्ट बनाई जा रही है तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या मानी जाएगी। इसके अलावे जो उन्होंने कही है कि बीजेपी को लेकर कि एंटी इनकम्बेंसी का जो असर है, उन्होंने साफ तौर से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाए, कहा कि आखिर क्यों हर पार्टी को सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ता है, लेकिन बीजेपी इससे अछूती है। इसका उनका आरोप है कि अब चुनाव को पूरी तरह से प्लान और कंट्रोल किया जाने लगा है ताकि एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात ही न नजर आए। अब कांग्रेस की जो मांग है उस मांग को भी जान लीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उसमें न्यायपालिका से इस मामले में दखल देने की अपील की है क्योंकि अब लोकतंत्र बचाना जरूरी हो गया है, ये कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि कांग्रेस को 2023 के छत्तीसगढ़ चुनाव, 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ही संदेह हो गया था कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है और इसी को लेकर राहुल गांधी ने ये पूरा जो डेटा था उसे पेश किया, प्रेजेंटेशन दिया। पत्रकारों से पूछे गए जो सवाल थे उसमें राहुल गांधी ने डेटा दिखाते हुए कहा कि देश के मीडिया के सामने हम 4 सवाल रखते हैं और उन 4 सवालों में उन्होंने कहा कि आखिर बीजेपी ही क्यों एंटी इनकम्बेंसी से बची रहती है, बल्कि हर सत्ता में रहने वाले सरकार को एंटी इनकम्बेंसी जो सत्ता विरोधी लहर है उसका सामना करना पड़ता है। दूसरी बात कि महाराष्ट्र में 5 महीने में 5 साल से ज्यादा वोटर कैसे बढ़ गए, सिर्फ 5 महीने में। दूसरी बात कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रही है और सीसीटीवी फुटेज क्यों मिटाए जा रहे हैं सबूत के तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग ने मांगा है सबूत तो फिर राहुल गांधी ने आरोपों के तुरंत बाद चुनाव आयोग भी एक्शन मिली और उन्होंने कहा कि सबूत पेश कीजिए और कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन आयोग है उन्होंने कांग्रेस को चिट्ठी लिखकर 8 अगस्त तक सभी डेटा और सबूत सौंपने को कहा है। अब देखना ये भी होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी के आरोप पर, और अगर आरोप है तो फिर चुनाव आयोग इस पर क्या कुछ कदम उठाती है, चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ एक्शन होता है, चुनाव आयोग इस पर विस्तृत डिटेल्स या जानकारी देगी या नहीं देगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये जो जानकारी है अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर करें।